हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 5 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया? ऑप्शन बी, कर्नल सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। अगला प्रश्न, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था? ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आईआईएफटी के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूर की है? ऑप्शन सी, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया है? ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला प्रश्न, जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसने हाल ही में शपथ ली है? ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मर्ज ने। फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में शपथ लिया है। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न, डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन हैं? ऑप्शन सी, भुवन रिभु। पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भाखड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में था? ऑप्शन बी, सतलज नदी के पानी के बंटवारे को लेकर। अगला प्रश्न, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी, कविता सुराना को। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरू की है? ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न, डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया है? ऑप्शन बी, कोझिकोड शहर को। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन सी, भारत देश। अगला प्रश्न, चीन ने किस देश की टीम को हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार सूदी रमन कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। चीन ने दक्षिण कोरिया की टीम को हराकर 14वीं बार सूदी रमन कप बैडमिंटन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, एसी नेट ऐप। अगला प्रश्न, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है?
ऑप्शन सी 151वां। 180 देशों में 151 नंबर पर है। अगला प्रश्न, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण कर हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित किया है? ऑप्शन सी आईटीबीपी ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए अंगोला देश। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को हाल ही में गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? ऑप्शन सी निकारागुआ। अगला प्रश्न, देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजू सिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? ऑप्शन सी नवी मुंबई। अगला प्रश्न, सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? ऑप्शन बी ऑपरेशन हॉक के तहत। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक की प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया है। वह निम्नलिखित में कौन थे? ऑप्शन बी रघुजी भोसले प्रथम। अगला प्रश्न, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है? ऑप्शन बी गाजियाबाद नगर निगम ने। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी आलोक जोशी को। आलोक जोशी को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जापान ने अपने आइची और नागोया प्रांतों में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी क्रिकेट को। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में भूटान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए स्पेन स्पेन देश द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्कृत विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों को। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए विजिन जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष में
डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन डी, वैभव सूर्यवंशी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को। अगला प्रश्न, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन बी, केरल राज्य। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, नामरूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास एकेमी 2025 भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, घाना देश। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के रैंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी, मेघालय राज्य के। अगला प्रश्न, हाल ही में आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन डी, अभिषेक शर्मा ने। अगला प्रश्न, हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन सी, दीघा में। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तक को हाल में ही मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है? ऑप्शन ए, भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन में आयोजित पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए, अनुराधा गर्ग, जो कि भारत के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में देश में पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरीबंदर से ठाणे के बीच कब रवाना हुई थी? ऑप्शन डी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए, तंजानिया देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, जस्टिस जस्टिस बी आर गवई को। जस्टिस बी आर गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया है? ऑप्शन बी, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में। मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया है। अगला प्रश्न, पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले
अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन बी, नथ्या टॉप, उधमपुर में।